बिल्कुल, इतिहास गवाह है कि जब भी भारत पर कोई मुसीबत आती है तो एक ऐसा चेहरा, मुस्लिम चेहरा सामने आ जाता है जो अपनी धन दौलत और सारी चीज़ें उन जनता के लिए, उन लोगों के लिए ऊपर वाले की राह में लगा देता है। कई टन ऑक्सीजन बाहर से बुलाकर डिस्ट्रीब्यूट किया है। वो सांसें जो थमने वाली थी, लेकिन कहीं ना कहीं प्यारे खान साहब ने आकर उन्हें खुद थाम लिया है और लोगों के मसीहा बनके उन लोगों को आज ऑक्सीजन नागपुर के अंदर पूरा प्रोवाइड किया जा रहा है। कई टन, मैट्रिक टन उन्होंने ऑक्सीजन बुलाकर अपने पैसों से, खुद के पैसों से ऑक्सीजन नागपुर के अंदर सारे हॉस्पिटलों में दिया है। और चाइना से खुद मशीनें बुलाई है उन्होंने और खुद ऑक्सीजन उत्पादन कर कर फ्री में, इस पवित्र महीना, रमज़ान के पवित्र महीने में फ्री में बांटा जा रहा है। तो भाई, नागपुर के प्यारे खां जिनका ट्रांसपोर्ट का काम है, और मेरे पीछे जो पेट्रोल पंप देख रहे हैं वो पेट्रोल पंप भी इन्हीं का है, जिन्होंने 130 टन डेली ऑक्सीजन नागपुर ही नहीं बल्कि राज्यों में भी ये पहुंचा रहे हैं। तो आइए हम चलते हैं प्यारे खां साहब के पास में, जिनसे हम बात करेंगे कि उन्होंने जब हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं था तो कैसा प्रोवाइड किया, कैसे उन्होंने इस काम को अंजाम दिया और एक असली रियल हीरो बनकर वो सामने आए। तो आगे भी बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए TNN 24 न्यूज़। TNN 24 न्यूज़ में फिर एक बार आपका स्वागत है। मैं हूं रियाज शेख। आज मैं ऐसे व्यक्ति को आपके सामने लाया हूं, ऐसे इंसान को लेके आया हूं कि जब नागपुर में सांसें रुक रही थी, हॉस्पिटल के अंदर ऑक्सीजन नहीं था, तिल तिल मरने पर आ गए थे लोग, ऐसे वक्त में हमारे साथ बैठे प्यारे खां साहब ने लोगों की मदद की और कई टन ऑक्सीजन बाहर से बुलाकर डिस्ट्रीब्यूट किया है। वो सांसें जो थमने वाली थी, लेकिन कहीं ना कहीं प्यारे खान साहब ने आकर उन्हें खुद थाम लिया है और लोगों के मसीहा बनके उन लोगों को आज ऑक्सीजन नागपुर के अंदर पूरा प्रोवाइड किया जा रहा है। कई टन, मैट्रिक टन उन्होंने ऑक्सीजन बुलाकर अपने पैसों से, खुद के पैसों से ऑक्सीजन नागपुर के अंदर सारे हॉस्पिटलों में दिया है। और चाइना से खुद मशीनें बुलाई है उन्होंने और ख़ुद ऑक्सीजन उत्पादन कर कर फ्री में, इस पवित्र महीना, रमज़ान के पवित्र महीने में फ्री में बांटा जा रहा है। तो आइए मैं आपको मिलाता हूं एक ऐसे मसीहा से जिनका नाम प्यारे खां है, जो ट्रांसपोर्ट का उनका काम है नागपुर के अंदर, और उन्होंने बहुत ही बड़ा इस रमज़ान, पवित्र महीने के रमज़ान में बहुत बड़ा काम किया। कई लोगों की सांसों उन्होंने दी है। तो प्यारे खान साहब, आपका TNN में स्वागत है। बहुत बहुत नमस्ते। तो ये कैसा आपको पता चला कि फिर गैसेस लग रही है, ऑक्सीजन नहीं था, हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन नहीं थे, और उसके बाद में कई लोग जो है वो तिल तिल मरने वाले थे क्योंकि ऑक्सीजन की बहुत कमी थी नागपुर के अंदर, और ऐसे वक्त में आपने साथ दिया लोगों का जब सांस के लिए तड़प रहे थे? देखिए, एक आपके चैनल के माध्यम से मैं सबसे पहले श्री नितिन गडकरी जी और प्रवीण दटके जी का धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उन्होंने इस मुहिम से मुझे जोड़ा और जीवन भर उनका मैं आभारी रहूँगा। तो देखिए, पूरे दुनिया में, पूरे इंडिया में हर जगह ऑक्सीजन की कमी चल रही थी, तो हम लोग सोचे थे कि कुछ तो करना है, लेकिन क्या करें समझ नहीं आ रहा था। लेकिन फिर अचानक हुआ कि नहीं भाई, ऑक्सीजन ही लेके आते। तो 2 टैंकर हमने ऑक्सीजन ढूंढा और उनको 4 गुना पैसे पे किया। अच्छा। साहब ने मुझे बुलाया, फिर साहब को जैसे पता चला तो साहब ने मुझे बुलाया, साहब ने मुझे अप्रिशिएट किया और उसके बाद उन्होंने पूरा नागपुर का ऑक्सीजन का काम ही मेरे तरफ दे दिया है कि भाई आप मैनेज, कितना ऑक्सीजन लगता है नागपुर में, ये सारा आप मैनेज करोगे। कलेक्टर, कमिश्नर साहब, कलेक्टर साहब, कमिश्नर साहब, सारों को बोला है कि इनकी टीम पूरा, तो आज हम नागपुर के लिए हमारी पूरी टीम कलेक्टर साहब और कमिश्नर साहब के साथ काम कर रही है। क्या ये ऑक्सीजन फ्री में दिया जा रहा है या इसके पैसे लिए जा रहे हैं? नहीं, ये बिल्कुल फ्री में। हमने अभी तक तकरीबन मशीन्स और ऑक्सीजन मिला के 1 करोड़ रुपए खर्चा किया, वो हमारी कंपनी की तरफ से हमने CSR किया है। अच्छा, तो अभी अब तक कि कितना आपने ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, कितने लोग? तकरीबन सिलेंडर एंड टैंकर्स पकड़ के 400 मैट्रिक टन के आसपास हम लोग ने ऑक्सीजन दिया है। बिल्कुल, इतिहास गवाह है कि जब भी भारत पर कोई मुसीबत आती है तो एक ऐसा चेहरा, मुस्लिम चेहरा सामने आ जाता है जो अपनी धन दौलत और सारी चीज़ें उन जनता के लिए, उन लोगों के लिए ऊपर वाले की राह में लगा देता है। और एक ऐसा ही चेहरा मैं जिनसे आपकी बात कर रहा हूँ, प्यारे खान साहब, जिन्होंने अपने पैसे को नहीं देखा, अपनी दौलत को नहीं देखा और देखा उन लोगों की सांसें जो थमने वाली थी। उस वक्त ये एक नया चेहरा सामने उभर के आया है। पूरे नागपुर ही नहीं बल्कि पूरा देश विदेश इन्हें देख रहा है कि इन्होंने एक ऐसा सराहनीय काम किया है कि जब
लोगों की सांसें थमने वाली थी, उस वक्त इन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाकर नितिन गडकरी जी के साथ मिलकर वो इस काम को अंजाम दिया। आपने अब तक जो जितना लाखों टन ऑक्सीजन दिया, बांट दिया है, और उसके बाद में आप क्या करना चाहते हैं? क्या आपकी नहीं, अभी तो जब तक ये कोविड है तब तक हम लोग काम करते रहेंगे। साहब का भी आशीर्वाद है, उन्होंने बोला है कि जब तक कोविड है आप अपनी पूरी टीम को लेके अपना सर्विस, और ये एक बहुत नेक काम है, किसी की जान बचाने से बड़ा और कुछ नहीं हो सकता। और हमने कोई ऐसा एहसान नहीं किया, इसी देश से हमने पैसा कमाया है और इसी देश पे खर्चा कर, तो हम कोई एहसान नहीं कर रहे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, ये बहुत सारे लोग कर सकते हैं इसको, खाली नीयत हमारी साफ़ होनी चाहिए और कुछ अच्छा करने की होनी चाहिए बस। और ये हमारे देश के लोग, ये हमारे लोग ही है ना। बिल्कुल, पैसा तो सबके पास होता है, लेकिन दिल, पैसे किसी और के काम में आना और लगाना, वो सबसे बड़ा अहम भूमिका निभाने वाला इंसान होना चाहिए। वरना पैसा तो सबके पास है, लेकिन दिल होना चाहिए कि वो पैसा दूसरों के लिए खर्चा करे। प्यारे खान साहब जी, मैंने सुना है कि आपने बाहर से ऑक्सीजन के लिए मशीनें भी बुलाई है। हाँ, चाइना से हमारे श्री नितिन गडकरी जी ने एक आह्वान किया था, जितने भी नागपुर के बिजनेसमैन थे, कि भाई आप इस मुहिम का हिस्सा बनिए। तो उसमें भी हमने 50 लाख रुपए डोनेट किए थे और बाकायदा वो कंपनी के अकाउंट में डाले हैं, उस कंपनी के अकाउंट में डाले, और वो वहाँ से लोगों के लिए हम लोग ये लेके आ रहे हैं। मतलब मैन्युफैक्चरिंग अभी, मतलब ऑक्सीजन की जो मशीन है सब यही तैयार हो रहा है सब? हाँ, ये नहीं, चाइना से ये 29 अप्रैल को इंडिया में आ जाएगी। अच्छा, और अब नागपुर के अलावा कहाँ कहाँ आप ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं? श्री नितिन गडकरी जी के माध्यम से हमने मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की किल्लत थी, तो वहाँ भी हमने 3 टैंकर भेजे वहाँ पे। अच्छा, और आने वाले जो दिन है, क्या अभी ऑक्सीजन की कमी तो नहीं होगी, या कमी पड़ेगी तो फिर क्या करेंगे? देखिए, अल्लाह के फजल करम से आज यहाँ हमारी इतना अच्छा टीम काम कर रहा है, तो नागपुर में और नागपुर वासियों को तो अभी फ़िलहाल गडकरी साहब है, तब तक डरने की कोई ज़रूरत नहीं। उन्होंने इतना ऑक्सीजन हमारे को राउरकेला, बेल्लारी एंड वैजाग, भिलाई, यहाँ से इतना ऑक्सीजन अवेलेबल करा दिया है कि अभी हमको खाली ट्रांसपोर्टेशन ही करना है। क्या अपने महाराष्ट्र से दूसरी ओर है, दूसरे राज्यों में? दूसरे राज्यों में भेजा है ना। श्री नितिन गडकरी जी ने 3 टैंकर भोपाल को दिए, मध्य प्रदेश को दिए। और साहब का ऐसा मानना है कि पूरे देशवासी मेरे लोग हैं, ऐसा नहीं कि मैं नागपुर से हूँ तो नागपुर का ही, सारे देशवासी को अपने लोग मानते हैं। इसका क्या ठेका दिया गया है या आप अपनी तरफ से चला रहे हैं, कैसे? नहीं, ये हम कोई इस टाइप का हमको पैसा नहीं कमाना है, और ना हम इसमें कभी पैसा कमाएंगे जीवन में। हम हमारे पास से जितना होगा उतना लगा सकते हैं, हमको इसमें 1 रुपया भी, 1 पाई भी नहीं चाहिए। मैं आपको प्यारे भाई के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि हाशमी रोडवेज ट्रांसपोर्ट करके इनका ट्रांसपोर्ट का काम है, जो नागपुर में चलाते हैं। नागपुर में इनका ऑफिस है। हमारे ऑफिस पैन इंडिया है, और नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, यहाँ भी हम लोग काम करते हैं। तो ट्रांसपोर्ट का भी काम है। और इन्होंने जो इस महामारी के दौर में, इस कोरोना के महामारी के दौर में, जहां तिल लोग मर रहे हैं हॉस्पिटलों के अंदर, ऑक्सीजन नहीं था, कई लोग परेशान थे, कई लोगों की जानें भी चले गई, ऐसे वक्त में प्यारे खां भाई सामने आए और उन्होंने इस रमज़ान के पवित्र महीने में जो सराहनीय काम किया, वह वाकई में पूरा भारत इनके ऊपर और नितिन गडकरी जी के ऊपर गर्व करता है। और क्या कहना चाहेंगे आप पूरे हमारे दर्शकों को? बस देशवासियों को एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि इस महामारी के समय हम लोगों को देश के साथ खड़ा रहना है, और जो अच्छे से अच्छा कर सकते हैं। दोस्तों, मुसीबत के समय ऐसा है कि जो खड़ा रहेगा उसका नाम होगा, और जो इस समय अगर कुछ नहीं कर पाया तो मैं तो समझता हूँ कि कभी कुछ नहीं कर सकता। पैसा, प्रॉपर्टी, सारी एसेट यहीं रहने वाली है और हम लोग चले जाएंगे। दोस्तों, कभी भी आप सोचिए, कफन में जेब नहीं होते। और एक शेर बोलना चाहूँगा मैं अपने 2 अल्फाज ख़त्म करते करते, हज़ारों मंजिलें होंगी, हज़ारों कारवां होंगे, निगाहें हमको ढूंढेंगे और ना जाने हम कहाँ होंगे। तो इसलिए अच्छा करते रहिए। आप भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि हमने किया, और हमने कोई एहसान नहीं किया, ये हमारे देश के लिए हमारा कर्तव्य है। बिल्कुल, मैं भी बहुत बहुत पूरे भारतवासियों की ओर से प्यारे खां भाई को शुभकामनाएं दूंगा और धन्यवाद कहूँगा कि उन्होंने ऐसे समय में, जब महामारी चल रही थी, सांस रुकने वाली थी लोगों की, उस वक्त उन्होंने सांस भरी और हिम्मत दी, और आज नागपुर ही नहीं बल्कि ऑक्सीजन नागपुर से पूरे भारत में फैलाया जा रहा है। ये एक मुस्लिम चेहरा जो सामने निकल कर आया है, ये एक सराहनीय कदम है। क्योंकि मैंने अभी कहा आपसे कि जब भी हमारे भारत पे, हमारे देश में जब भी ऐसी आफत या कोई मुसीबत आती है, तो एक ऐसा चेहरा मसीहा बन के सामने आ जाता है जो सारी चीज़ों को संभाल लेता हूं। तो ये थे हमारे साथ में प्यारे खां भाई, जिन्होंने
और हज़ारों टन मैट्रिक टन ऑक्सीजन को सप्लाई किया, वो भी फ्री में किया और आज भी कर रहे हैं। जहां भी ज़रूरत हो आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आगे भी बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए TNN 24 न्यूज़। कैमरामैन संजय तिवारी के साथ रियाज शेख, नागपुर।